अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंट्स एजेंट्स के बारे में कि एजेंट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और किस तरह के इन्वायरमेंट में ये काम कर सकता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास क्या है, एजेंट और उसका एनवायरनमेंट, रेशनैलिटी पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड परफॉर्मेंस मेजर क्या चीज़ है, एनवायरनमेंट क्या है, एक्चुएटर्स क्या है, सेंसर्स और एनवायरनमेंट के डिफरेंट टाइप। सबसे पहले एजेंट क्या चीज़ है। एजेंट हर वो चीज़ जो कि परसीव कर ले एनवायरनमेंट को अपने सेंसर्स के थ्रू और फिर उस एनवायरनमेंट पे एक्ट कर लें थ्रू दी एक्चुएटर्स। तो एक एजेंट क्या हो गया, एक एनवायरनमेंट को सेंस करता है, ठीक है, परसीव करता है। किस तरह परसीव करता है, सेंसर्स के थ्रू। फिर उस एनवायरनमेंट पे एक्ट करता है, एक्ट किसके थ्रू करता है, एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, एजेंट हो गया, उसने एनवायरनमेंट को परसीव किया, फिर उस पर एक्चुएट किया, उस पर एक्शन परफॉर्म किया। लेट सपोज ह्यूमन है, तो ह्यूमन एक एजेंट है। अब ह्यूमन एजेंट के साथ सेंसर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास आइज़ हैं, एयर्स हैं, 6 जो डिफरेंट सेंसेस हैं, तो ये हमारे पास सेंसर्स हो गए। और एक्चुएटर्स क्या है, हम हैंड्स यूज़ करते हैं, लेग्स, माउथ एट्सेट्रा, ये हमारे पास एक्चुएटर है। तो हम एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं थ्रू दी एयर्स, आइज़, या टेस्ट करते हैं थ्रू दी टंग वगैरह, ये हमारे पास सेंसर है। फिर एक्चुएट करते हैं हम थ्रू दी माउथ, लेग्स, हैंड्स वगैरह। सही है, तो ये हमारे पास एक्चुएटर है। अब अगर रोबोटिक एजेंट है तो उसमें क्या है, कैमरे लगे होते हैं, इंफ्रारेड होता है वगैरह, ये हमारे पास सेंसर्स हैं उसमें। और डिफरेंट जो उसमें मोटर लगे हुए हैं वो क्या है, एक्चुएटर्स हैं। जो हार्डवेयर है उसके अंदर वो एक्चुएटर है। अब ये एक छोटा सा वो है, ये एक सेंसर है, ठीक है। अब ये सेंसर क्या करता है, इस एनवायरनमेंट को परस्यू करता है थ्रू दी सेंसर्स। ये एक एजेंट इस एनवायरनमेंट को परस्यू करता है थ्रू दी सेंसर्स और फिर इस एनवायरनमेंट पे एक्चुएट करता है, एक्शन परफॉर्म करता है थ्रू दी एक्चुएटर्स। सही। अब द एजेंट फंक्शन मैप फ्रॉम परसेप्ट हिस्ट्री टू एक्शन। अब इसके अंदर एक हिस्ट्री सेव होगी जितने काम इसने परफॉर्म किए हैं और फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए ये एक्शन परफॉर्म करता है। लेट सपोज वेदर है, वेदर के लिए एजेंट है, सेंसर्स कोई छोड़ा गया है तो वो एनवायरनमेंट को सेंस करता है, फिर उस पर फीडबैक देता है कि अभी टेम्परेचर क्या है। अब नेक्स्ट चीज़ है रेशनल एजेंट। जैसे नाम से ज़ाहिर है, रेशनल मीन्स जो लॉजिकल हो, एक ऐसा एजेंट जो लॉजिकल हो। सबसे पहले कि रेशनैलिटी है क्या चीज़। रेशनैलिटी इज़ नथिंग बट स्टेटस ऑफ बीइंग रीजनेबल, सेंसेबल एंड हैविंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट। सिंपल अल्फाज में जो कि रीजनेबल हो, जो लॉजिकल हो, जो सेंसेबल हो, वो रेशनल है। तो रेशनैलिटी क्या चीज़ है, स्टेटस है कि वो एक चीज़ रीजनेबल हो, सेंसेबल हो और गुड सेंस ऑफ जजमेंट हो। तो फिर रेशनल एजेंट कौन सा एजेंट हो गया, जो कि डिसीजन ले, लेकिन ऐसा डिसीजन हो जो कि लॉजिकल हो और सबसे बेहतरीन जो डिसीजन हो वो रेशनल एजेंट लेता है। रेशनल एजेंट कैन बी एनीथिंग दैट मेक डिसीजन, टाइपिकली अ पर्सन, फर्म, मशीन और सॉफ्टवेयर। अब ये कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन रेशनल एजेंट क्या करता है, हमेशा परफॉर्म करता है राइट एक्शन, वियर द राइट एक्शन मीन्स द एक्शन दैट काजेज द एजेंट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल इन दी गिवन परसेप्ट सीक्वेंस। लेकिन वो एक ऐसा एक्शन हो जो कि आपके पास अवेलेबल जितने एक्शन है उनमें सबसे बेस्ट एक्शन हो। और जो रेशनल एजेंट होता है ये हमेशा टेक बेस्ट पॉसिबल एक्शन इन एनी, ये हमेशा जैसे भी सिचुएशन है हमेशा बेस्ट पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करता है। तो रेशनल एजेंट वो एजेंट जो हमेशा उसके पास जो अवेलेबल एक्शन है उनमें बेस्ट एक्शन परफॉर्म कर लें। और एजेंट जो है ये हमेशा ऑटोनोमस होना चाहिए। ऑटोनोमस मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से निकला है और इसमें कोई यूज़र या कोई जो डिज़ाइनर है जिसने इसको बनाया उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरफेरेंस आ गई तो ये ऑटोनोमस नहीं हुआ। ये ख़ुद ब खुद एक्चुएट कर ले तो ये ऑटोनोमस एजेंट है। देन autonomy of an agent as the action to which its behavior is determined by its own experience rather than knowledge of designer means इसमें डिज़ाइनर कोई इंटरफेरेंस ना करे, ये खुद ही एक्चुएट कर ले। अब जो हमारे पास एजेंट है ये कुछ 4 चीज़ों पे इसकी वो देखी जाती है, इसकी परफॉर्मेंस, इसको इवेलुएट करते हैं इन 4 चीज़ों पे एक एजेंट को, जिसको हम कहते हैं पियास। तो ये
पी किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? परफॉर्मेंस। ई फॉर इन्वायरमेंट, ए फॉर एक्चुएटर्स एंड एस फॉर सेंसर्स। अब परफॉर्मेंस क्या चीज़ है कि इसने जब ये एक्चुएट करता है इसकी परफॉर्मेंस किस हद तक है, जो इसने आउटपुट दिया है वो कितना अच्छा है। इन्वायरमेंट जो इसकी सराउंडिंग है जहाँ पे ये काम कर रहा है वो इसका इन्वायरमेंट है। एक्चुएटर्स जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हुए हैं वो इसके एक्चुएटर हैं, जो डिवाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं वो इसके एक्चुएटर्स हैं। सेंसर्स जो जिसके थ्रू ये इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करता है, ये एजेंट जिन सेंसर्स के थ्रू काम करता है, जो जिन चीज़ों के थ्रू ये सेंस करता है, ये इसके सेंसर्स हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू। सही है। परफॉर्मेंस कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है, एनवायरनमेंट जो इसका इर्द गिर्द सराउंडिंग है, एक्चुएटर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस इसमें हैं, और सेंसर्स क्या हैं जिनके थ्रू ये एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करता है एजेंट, वो इसके सेंसर्स हैं। अब ज़रा एग्जांपल में इन 4 चीज़ों को देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास ऑटोमेटिक टैक्सी है या सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसकी परफॉर्मेंस पी को हम किस तरह देखते हैं कि क्या ये सेफ़ है, फास्ट है, लीगल है, कंफर्टेबल है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एनवायरनमेंट इस केस में हमारे पास क्या है, रोड हैं, बाकी ट्रैफिक हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, जो इसके कस्टमर हैं, वो इसका एनवायरनमेंट है। एक्चुएटर्स जिनके थ्रू ये परफॉर्म करता है, लेट सपोज स्टेयरिंग हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, ब्रेक हो गया, जो सिग्नल सामने आते हैं, जो हॉर्न हो गया, वो इसके एक्चुएटर्स हैं। सेंसर्स इसमें क्या होते हैं, जैसे कैमरा हो गया, स्पीड मीटर हो गया, जीपीएस हो गया, इंजन के सेंसर हो गए, कीबोर्ड सेंसर्स हो गए, ये सारे इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं। सही। अब फिर जिस एनवायरनमेंट पर ये काम करता है उसके टाइप हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप हैं। तो अब एक एक को ज़रा एक्सप्लेन करके देखते हैं। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वो है जब पूरा इन्वायरमेंट आपके सामने पड़ा हुआ हो, अगर सारी चीज़ें एजेंट के सामने, जिन चीज़ों की उसकी ज़रूरत है वो उसके सामने हैं सारे, तो फुली ऑब्जर्वेबल है। नहीं तो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, पार्शली ऑब्जर्वेबल है। एग्जांपल क्या है फुली ऑब्जर्वेबल की? लेट सपोज चेज़ जो गेम है या लूडो जो गेम है, इन्वायरमेंट आपके सामने होता है पूरा, आप पूरी हर एक चीज़ को देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है। पार्शली ऑब्जर्वेबल, सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट मोड पे क्या आने वाला है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे कोई बंदा आने वाला है, आगे पेडेस्ट्रियन आने वाले हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, फ़िलहाल बस इतना पता है जो सामने चीज़ें हैं, आगे का कुछ नहीं पता, तो ये पार्शली ऑब्जर्वेबल है। डिटर्मिनिस्टिक क्या है? अगर करंट स्टेट जो है हमारे पास, उससे वो एक एजेंट डिटरमिन कर लें कि आगे क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या डिटर्मिनिस्टिक है। एल्स ये स्टोकास्टिक। इफ एन एजेंट करंट स्टेट एंड सेलेक्टेड एक्शन कैन कम्प्लीटली डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, अगर मैं ये मूव चलूँ तो नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। और इस एनवायरनमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में मैं टर्न लेता हूँ तो आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, तो ये स्टोकास्टिक है। और ये रैंडम होता है नेचर में। तो आप अगर इस रोड से नहीं गए हैं तो आपको नहीं पता आगे शॉप आएगी, आगे पेडेस्ट्रियन के लिए जगह है नहीं है, ये स्टोकास्टिक है आपके लिए। एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। अब अगर आपके पास जो करंट जो स्टेट है, जो करंट मूव है, अगर ये डिपेंड करता है प्रीवियस पे, अगर ये प्रीवियस पे डिपेंड करता है तो ये सीक्वेंशियल है, आपको एक सीक्वेंस में जाना होगा। जिस तरह लेट सपोज आपके पास जो चेस गेम है, आपका जो करंट मूव है वो पिछले पे डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर डिपेंडेंट है तो ये सीक्वेंशियल है, अगर पिछले मूव का कोई ताल्लुक नहीं है इस मूव के साथ तो ये एपिसोडिक है हमारे पास। सही, इसके अलग अलग एपिसोड होंगे। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, अगर आपके पास एनवायरनमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, सेम है, जैसे चेज़ या लूडो के केस में एनवायरनमेंट वही का वही है, तो ये स्टैटिक है। अगर डायनामिक है मतलब चेंज हो रहा है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम, तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शन परफॉर्म होते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्ट्स आते हैं, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास डिस्क्रीट है। लेकिन अगर आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ परसेप्ट्स आते हैं और एक्शन आते हैं, तो ये आपके पास क्या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट में लेट सपोज आपके पास नंबर ऑफ मूव्स जो आप चेस की केस में वो लिमिटेड है तो डिस्क्रीट है। लेकिन अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार की केस देख लें, कितने वो आएंगे कुछ नहीं पता, तो ये कंटिन्यूस हैं। कितने परसेप्ट होंगे, कितने एक्शन परफॉर्म होंगे, कुछ आइडिया नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो गया।
सिंगल एजेंट, अगर आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली एक ही एजेंट उसमें काम करता है तो ये सिंगल एजेंट है। अगर आपके पास मल्टीपल एजेंट उस एनवायरनमेंट में काम करें तो ये मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट हो गया आपके पास। तो ये लेक्चर था कम्प्लीटली एजेंट के बारे में, एजेंट क्या चीज़ है, रैशनल एजेंट क्या होता है, फिर एजेंट इन एनवायरनमेंट में काम कैसे करता है, फिर हमारे पास जो एनवायरनमेंट टाइप है जिन पे एजेंट काम करता है वो हमने देख ली। कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में लाजमी कमेंट करें, और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ वसल्लम।